राजस्थान में मिलावट का खेल जारी है। मिलावटखोरी पर रोकथाम के लिए लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस इसके लिए समय समय पर कार्रवाई भी करती है, लेकिन लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले बाज नहीं आ रहे। बाजार में बेचे जा रहे जहर के बारे में जब पुलिस को जानकारी मिली तो एक्शन लिया गया। 800 किलो नकली पनीर मावा जब्त किया गया है। जिला स्पेशल टीम की इस बड़ी कार्रवाई में नाकोडा एजेंसी, नवरत्न कॉम्प्लेक्स और एक और फैक्ट्री पर छापा लगा है। फिलहाल लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको अपने इस कार्यक्रम के जरिए ये भी बताएंगे कि कैसे आप बाजार में पनीर खरीदते वक्त असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस तरह से ये मावे की स्थिति देखने को मिल रही, कितना खराब है, कुछ इसी वजह से। अभी डीएसटी की सूचना पे सुबह मैंने टीम भेजी थी, फिर इनसे सप्लायर्स का बिल, मैन्युफैक्चरिंग और वो सारी सूचनाएं मांगी, तो इन्होंने पहले तो मना ही कर दिया, ये हमारा है नहीं। फिर थोड़ा जब इस वैन का जो ड्राइवर है, इस वैन के अंदर लगभग 800 किलो के करीब मावा है और ये वैन से सप्लाई कर रहा है। ना तो ये कोई बिल देता है, ना कोई इसके पास अधिकृत रूप से कोई डॉक्यूमेंट है। ये मावा किसका है ये भी पता नहीं है। इस तरह से केमिकल के द्वारा जांच की जा रही है और कि किस तरह से ये मावा प्राथमिक रूप से और बड़ी तादाद, बड़ी संख्या होने के कारण, ज़्यादा मावा होने के कारण इसको मौके पर डिस्ट्रॉय भी करने की कवायद भी यहाँ पर की जाएगी। तो फिलहाल लगातार जो है CNHO की नेतृत्व में जिला चिकित्सा विभाग की जो कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई को बड़ी संख्या में मावा और पनीर को यहाँ पर जब्त किया गया है। और अब जो है एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जिला स्पेशल टीम मौके पर पहुंच चुकी है। विपिन सोलंकी, NDTV उदयपुर। अब आपको कुछ इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स पढ़वाते हैं जिससे आपको इस पूरे विषय की गहरी जानकारी मिल सकेगी। तो देखिए, 800 किलो नकली पनीर जब्त हुआ है। पुलिस ने नवनिया गांव की फैक्ट्री पर छापा डाला, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। नाकोडा एजेंसी से 800 किलो पनीर, नकली पनीर जब्त कर लिया। 2 जगहों पर कार्रवाई में पनीर और मावा भी जब्त किया गया है। साथ ही नाकोडा एजेंसी पर खराब मावे की जो सप्लाई हो रही थी उसकी भी जानकारी मिली है। लोडिंग वाहन से मावा और पनीर जब्त किया गया, यानी कि ये मावा और पनीर अगर कार्रवाई ना होती तो फिर बाजार में होता। मिलावटखोरी पर रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी विभाग को मिली। 800 किलोग्राम नकली पनीर को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने नवनिया फैक्ट्री पर छापा मारा और 800 किलो पनीर जब्त कर लिया। नकली पनीर था ये। अब देखिए, खरीदने से पहले कैसे आप पहचान कर सकते हैं। खाने पर अलग स्वाद लगे तो मिलावट हो सकती है। साथ ही पनीर दूध से बनता है तो इसमें दूध का स्वाद आएगा ही। अगर दूध का स्वाद ना आए तो पनीर नकली हो सकता है। पनीर का टुकड़ा आप हाथों से मसलें, वो भूरा हो जाए तो समझें कि पनीर नकली है। नकली पनीर की जो बनावट है वो भी कठिन होती है। डॉक्टर अनीता रमेश, कैंसर विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं इस मामले में। क्या कुछ जानकारी वो देंगी, उनसे साझा करेंगे हमारे साथ। हमारी पैनल पर आज हुए और भी कुछ लोग हैं जो कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत डॉक्टर अनीता रमेश जी से करते हैं। अनीता मैम, बहुत स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। नकली और मिलावटखोरी वाले पनीर और तमाम मावे या अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आप कैंसर विशेषज्ञ हैं, इसलिए ज़रा प्लीज़ विस्तार से बताइए कि किस तरीके से ये जो नकली आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये कैसे कैंसर का मूल कारण बनते जा रहे हैं। देखिए, जो इंग्रेडिएंट्स है, जो पनीर नहीं है, दैट फॉल्स और आर्टिफिशियल है, उसी में अभी तो हम बता नहीं सकेंगे कि विच पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से कैंसर हो सकता है, बिकॉज इट इज नॉट येट प्रूवन। बट कैंसर होने का किसी भी आर्टिफिशियल आइटम से कुछ भी कैंसर हो सकता है। बट डेफिनेटिव कौन इंग्रेडिएंट से ये कैंसर होने वाला है वो तो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। बट एनी हाउ, एनालॉग्स पनीर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इट विल दीज जो आर्टिफिशियल फ्लेवर रहते हैं, इसमें से हमारा बॉडी का अब्जॉर्प्शन, अबनॉर्मल मेटल्स भी अब्जॉर्ब हो सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी प्रॉब्लम होता है, लिवर डैमेज भी होता है एंड काफी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। अलग अलग आइटम का अलग अलग टॉक्सिटी, ये अभी जो चर्चा चल रहा है और रिसर्च जो चल रहा है उसमें हमको फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स
it's identified it is false or artificial, but each ingredient को हमको एनालिसिस करना है, उसको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है, बहुत दिन लेने के बाद क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी उनको बोलते हैं, कौन कौन ऑर्गन डैमेज होने वाले हैं, उसको बारे में जब हम लोग को पता चलेगा देन आई कैन टेल यू, बट एज ऑफ नाउ इमीडिएटली नन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स लुक्स लाइक कार्सिनोजेनिक, बट हम लोग ब्रॉडली बोलते हैं यस किसी भी टॉक्सिक मटेरियल से ये बीमारी हो सकता है. So we need more research, more data to identify which particular chemical से कैंसर होने जा रहा है. अनिता जी, मिलावटखोरी के जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें कैंसर, अब उस पर रिसर्च हो रही है कि कैंसर भी उससे बनता है क्या, लेकिन अन्य जो बीमारियां होती हैं हो रही हैं, क्या उसमें भी आप मानती हैं कि ये जो मिलावटखोरी, एडल्ट्रेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, ये एक बड़ा कारण है उन तमाम बीमारियों के? ये यस, ये जो दूसरा जो मटेरियल लगा हुआ है उसके अंदर में, यस आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, देन डिफिशिएंसी ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स हो सकता है, विटामिन डिफिशिएंसी हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाने के बाद डायरिया भी हो सकता है, एंड क्रॉनिक म्यूटेशन, ये सब कार्सिनोजेनिक अब्जॉर्ब होने से हमारा पेट से उसमें कोलोन कैंसर का शिकायत भी है. सो बहुत सारे सिस्टमिक फेलियर, ऑर्गन फेलियर, ये सब मिलावट से हो सकता है. बट पर्टिकुलरली हम लोग जब अभी शुरू हुआ इसके लिए रिसर्च, वंस वी आइडेंटिफाई ऑल द इंग्रेडिएंट्स, तब हम लोग सही ढंग से बता सकेंगे. बट एज ऑफ नाउ इट्स अ बिग वार्निंग. ये जो एडल्टरेटेड पनीर है, इसके लिए हम लोग को डट से लेना है एंड टेक इट वेरी सीरियसली एंड टू स्टॉप एवरीथिंग टिल हम लोग के क्लियर है किससे क्या होता है. डॉक्टर अनीता, मैं अभी दिल्ली एम्स में था और वहाँ अपने एक जानकार हैं मेरे, उनको मैं देखने के लिए गया था, वो वहाँ पर भर्ती थे, सर्जिकल ब्लॉक में मैं था. तो वहाँ मैंने कुछ लोगों से भी बात की, जो पेशेंट्स थे, जो नर्सिंग स्टाफ था, मैं उनसे भी गुफ्तगू कर रहा था. और उनको जिनको मैं देखने गया था उनको इंटेस्टाइन में दिक्कत आई थी. आमतौर पर अभी लोग मानने लगे हैं कि उनका ये कहना है, जब किससे पूछें कि कैसे हो गया, तो उनका यही कहना है कि भाई क्या बताएं कैसे हो गया, जो भी कुछ खा रहे हैं सब में मिलावट है. हो सकता है लोग मान रहे हैं कि उसी की वजह से बॉडी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, चाहे वो इंटेस्टाइन संबंधित हों या फिर अन्य चीज़ें हों जिससे लोगों के शरीर में दिक्कतें आ रही हैं. आपके हिसाब से मिलावटखोरी, एक नागरिक के नाते से मैं आपसे चाहूँगा आप रिस्पॉन्स करें इस पर कि ये मिलावटखोरी क्या मानव अधिकारों का उल्लंघन भी है, ये क्या मानव शरीर के साथ एक खिलवाड़ है? और क्योंकि अंधेरे में लोगों को रखा जा रहा है और लोग विश्वास कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स पर, जाकर खरीद रहे हैं, आपको लगता है एक नागरिक के तौर पर ये आपके अधिकारों का भी हनन है, आपकी सेहत से बड़ा खिलवाड़ है ये? यस, ये तो बहुत ही बैड थे, एक जैसे क्राइम जैसा बोल सकते हैं हम लोग. ओके, फूड प्रोडक्ट्स के अंदर एडल्टरेशन इज अ बिग क्राइम. इसके लिए पनिशमेंट चाहिए, जो कर रहे हैं उसको पनिशमेंट, बिकॉज आम आदमी को दिक्कत होता है, उनको पता नहीं है, वो आंख बंद करके खरीद रहे हैं या खा रहे हैं. ओके, सो इट इज कंप्लीटली, इट इज अगेंस्ट, इट्स इलीगल, इट हैज टू बी पनिश्ड. ओके, और इमीडिएट इसको स्टॉप करना है. एंड एज अ डॉक्टर वी फील वेरी बैड कि हम लोग बड़े बात कर रहे हैं सब कुछ के बारे में, अगर हमारे देश का साथ साथ द फूड सेफ्टी, एंड आई ऑल्सो वांट टू रेज द कंसर्न टू द फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट्स कॉल्ड द FSSAI. उसका छप लगता है साड़ी खाने के ऊपर, दैट फूड सेफ्टी टू मेंटेन स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसका बिग फेलियर है. ओके, अगर बिकॉज हम आम आदमी पहचान नहीं सकेंगे को विच इज एडल्टरेटेड, वो कौन सा, वो जाकर के खरीद लेते हैं. कभी जब दाम कम होता है वो उसको लेते हैं. ओके, ठीक है, हमारे बजट के अंदर है. बट व्हाट इज द FSSAI डूइंग? ओके, इट्स समथिंग इलीगल जो चल रहा है. एंड ए एज अ डॉक्टर आई कैन से दीज एडल्टरेटेड विल कॉज मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन. कैंसर तो बाद में होता है, it takes time for the cancer to develop, but अभी लिवर फेलियर हो सकता है, डायरिया हो सकता है. अब जैसे सही ढंग से बताएं, एम्स में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम, क्रॉनिक डायरिया, ब्लड इन्फेक्शन, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, विटामिन डिफिशियंसी, माइक्रो एलिमेंट डिफिशियंसी, एकदम सम ऑफ द ड्रग्स आल्सो अफेक्ट द हार्ट. ये तो तुरंत अक्यूट होता है, उसके बाद इनसे बाहर आएंगे तो बाद में कैंसर टेक सम टाइम और द सेल्स टू टेक इट में 1 साल 2 साल 3 साल, दैट्स लेटर ऑन. बट हमारा acute medical problem, it is very bad. So I think it's illegal, it's a crime, it has to be punished, and the government has to step in, and Food Safety Standards Authorities of India has to check into this matter, how it happened, and it should not have happened.
डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चेयरमैन हैं सिद्ध हॉस्पिटल के। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आप इसी विषय पर हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश भी जुड़ी हुई हैं। आपको बता दूं, मैं कैंसर विशेषज्ञ हैं जिनकी आवाज़ आप सुन रहे थे। अनुराग जी, मैं जानना आपसे यही चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये बताइए, कितने पेशेंट्स आपकी अस्पतालों में इतने बढ़ने लगे हैं? क्या आपको संख्या बढ़ने लगी है ऐसे पेशेंट्स की जिनकी बीमारियों का मूल कारण जो है वो आपकी समझ से मिलावटी खाना ही है? ये आजकल के टाइम के हिसाब से बहुत रेलेवेंट सवाल है साहब। दो एस्पेक्ट हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, शायद क्यों अडल्ट्रेटेड पनीर को जो है पकड़ा गया था, उससे क्या हो रहा है। और दूसरा एस्पेक्ट ऐसी चीज़ का है कि जनरलाइज अडल्ट्रेशन, जो हम रोज खाना खाते हैं उसमें जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसके अंदर अडल्ट्रेशन का लेवल, वो थोड़ा अपने आप में अलग सब्जेक्ट है। और ये जो है ये अपने आप में बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। अडल्ट्रेशन है, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग को लेके अडल्ट्रेशन भी होता है। किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लंबे टाइम तक ठीक रखा जाए, उसका टेस्ट ठीक रहे, देखने में वो ठीक लगे, उससे आदमी की उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे क्या असर हो रहा है उसको बगैर ध्यान दिए करना, ये होता है और हो रहा है गलत है। ये तो जनरल उसकी बात है। उसको लेके हर सिस्टम इफेक्ट होता है, चाहे आपका हार्ट हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल, चाहे सभी सिस्टम में असर पड़ रहा है। इवन आपने देखा भी होगा आजकल माइक्रो पार्टिकल्स प्लास्टिक के अंदर पाए जाते हैं, जो उसके साथ जाते हैं खाने के साथ। इट इज वेरी अबनॉर्मल। लेकिन ये जो विषय अपने आप में अलग है साहब। ये विषय तो आजकल जैसे शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, जो पार्टीज डिफरेंट होती है, एक साथ कई पार्टीज होती हैं, उसमें काफी ज्यादा जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। नोबडी सेज नो कि हाँ ये हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। दूसरा बड़ा इशू क्या है, उसमें कितने भी अच्छे केटरिंग हो, कितना भी हो, उन पे कोई रेगुलेशन नहीं। तो जो खाना बना रहे हैं, किस किस्म का खाना बन रहा है, क्या वो यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर जैसे अभी मैडम कह रही थी, वैसे चाहिए इस तरह की चीजें हैं। लाइसेंस लोगों में भी होते हैं, लेकिन वहाँ कोई चेकिंग नहीं है, क्योंकि वन डे अफेयर होता है। और इशू ये भी है कि कहीं कोई खाना यूज नहीं है, दूसरी जगह यूज कर दिया कॉमन इसमें करने में, तो उसमें जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो बहुत खराब होता है। पनीर तो नकली है, ये बाकी चीजों पर भी असर पड़ता है, तो उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और एक जो मैरिज सेरेमनीज हैं आजकल इतनी ज्यादा हो गई हैं, इट हैज बिकम टू लार्जेस्ट सेलिब्रेशन की एक शादी में 4-4 पार्टीज होती हैं। इतना फूड कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ से मिल रहा है? वी ऑल नो कि इतना चना नहीं होता, उससे ज्यादा बेसन यूज करते हैं, कहाँ से आता है? एवरीबडी नोज नीड टू हैव रेगुलेशन एंड सुपरविजन, वो ठीक हो। लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि हम जो खा रहे हैं उससे क्या असर पड़ेगा, उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, और एक और बात ये भी है कि आपका लंबा अनुभव है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या एक दशक पहले, क्योंकि मैंने मूल कारणों की बात करी, तो क्या एक दशक पहले चीज़ें कुछ और थी? लोग बीमार पड़ते थे, ऐसी बात नहीं है, लोग बीमार पड़ते रहे होंगे, लेकिन उन बीमारियों का जो कारण था और अब जो ज़्यादातर कारण निकल करके आता है आपके एनालिसिस के हिसाब से, क्या उसमें एक बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देता है? सर बहुत पिछले दशक में 10 साल में ही अच्छा खासा फर्क पड़ा। इवन एशिया भर का अगर डाटा हम देखते हैं तो नाउ वी आर हैविंग पॉपुलेशन विद मोर देन 11% आर डायबिटिक, मोर देन 15% आर प्री डायबिटिक, and more than 1/3 population is hypertensive. Hypercholesteremia is more than 25%. Obesity is very common. This is the 10-year data कि उसमें इतना बढ़ने वाली बात, मतलब ये ऑलमोस्ट 20-year डाटा है, लेकिन लास्ट ईयर में ज्यादा बढ़ा है, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि चेंज आया है। और इन सब सारी चीजों में चेंज आने में बहुत बड़ा रोल है कि हम क्या खा रहे हैं, किस तरह की सांस हम ले रहे हैं, किस तरह के वातावरण में हम रह रहे हैं, और कितना हमारा मेंटल स्ट्रेस है। तो चेंज तो आ रहा है, चेंज इज वेरी फास्ट। अच्छी बात यह है कि लोगों ने रियलाइज किया है कि किस चीज से क्या परेशानी होती है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन स्टिल लॉट टू बी डन रिगार्डिंग। बिल्कुल। और डॉक्टर अनीता रमेश, क्योंकि कैंसर विशेषज्ञ हैं, और मैम कैंसर एक ऐसा वर्ड है कि ऐसी टर्म है जिसको लेकर के लोग डरते ही तो हैं ही, और अभी उतनी जागरूकता लोगों के अंदर है नहीं। और जिस तरह मैं आपसे कह रहा था कि अक्सर लोग ये मानते हैं कि भाई कैंसर जब होता है तो फिर लोग ये कहते हैं कई बार कि भाई ये इन्हीं सब चीज़ों से डेवलप हुआ है जो केमिकल बॉडी के अंदर जाते हैं। हालांकि आपने बताया पिछली बातचीत में कि कैंसर डेवलप होने में टाइम लेता है, और उससे उसके डेवलप होने तक और बहुत सारी चीज़ें जो बॉडी में गठित हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आप क्या सजेस्ट करती हैं मैम लोगों को इन तमाम चीज़ें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ऑन गोइंग है, इन पर अभी रोकथाम उस तरीके से हो नहीं पाई है, व्हाट विल बी योर सजेशन आम लोगों के लिए? हम लोगों के लिए सजेशन है, ट्राई टू टेक समथिंग विच इज नेचुरल,
ओके जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम डेयरी मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स भी हम लोग बोलते हैं कि नेचुरल डेयरी ले लीजिए आपको पनीर बनाना है घर पे भी बना सकते हैं बिकॉज वी पुट लेमन इनटू द मिल्क एंड देन पुट द अदर इंग्रेडिएंट्स हम लोग घर पे भी बना सकते हैं अवॉइड करना चाहिए इज आर्टिफिशियल पैक फूड बिकॉज हम लोग अभी बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं और टाइम कम है हम लोग नौकरी में जाते हैं इसके लिए रेडीमेड आर्टिफिशियल फूड्स लेते हैं जस्ट पिक इट अप फ्रॉम द सुपरमार्केट bring it home and eat it so avoid कर जितना हो सकता है avoid even adult drinks like these fast drinks that fuzzy foods and the drinks should be also avoided because उसमें भी chemicals है सब में chemicals रख रहे हैं even this pizza burgers Pepsi cola all have some of the chemicals which is not good for the health उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किस केमिकल से कैंसर होगा बट प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू कुछ भी केमिकल्स कॉजेज अबनॉर्मल अक्यूमुलेशन बॉडी में म्यूटेशन आते हैं और कैंसर चेंज हो सकते हैं सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल सो आम आदमी के ही बोलना है ईट नेचुरल लॉट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स घर पे बनाइए घर का खाना खाइए आप पनीर भी घर पे बना सकते हैं थोड़ा टाइम लगेगा और अवॉइड एनी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग आर्टिफिशियल फूड एंड दीज फास्ट फूड रेडीमेड फूड्स इसको कम करना है ओके इससे भी वेट भी बढ़ता है और भी अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं एंड लास्ट में आप रखिए यस ओबेसिटी ऑल आर इंटर रिलेटेड कैंसर भी हो सकता है और अनीता मैम कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लगती हैं कि वो पर्टिकुलरली कैंसर के डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं और उनको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए लोगों को भी और जो खाद्य विभाग है फूड सुरक्षा सिक्योरिटी विभाग जो है उसको उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर खास सख्ती दिखानी चाहिए आपके हिसाब से खाने का बात करिए तो फर्स्ट कम्स टोबैको एनी फॉर्म ऑफ टोबैको च्यूइंग टोबैको कंप्लीटली नहीं लेना है उसके साथ साथ एनी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हम चीनी जैसा रिप्लेस करते हैं ऑल दे कॉज ब्लैडर कैंसर समटाइम हमारा खाना में सम एस्बेस्टस मिला बट होता है उसके लिए लंग कैंसर भी हो सकता है ओके दैट इज प्लूरल कैंसर होते हैं एनी फॉर्म्स ऑफ केमिकल्स समटाइम वो जो हम लोग जैसे मीट वगैरह को स्मोक्ड करके खाते हैं उसमें नाक के पीछे जो नेजोफेरिंग्स है उसका भी कैंसर सो वे ऑफ कुकिंग एंड अल्कोहल अगेन किसी मिलावट अल्कोहल का उसके साथ टोबैको का बहुत भी ईट दैट सो वो खाना के अंदर भी पड़ते हैं सो वो भी बताना चाहते हैं सो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इज द कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्सिनोजन विच इज आइडेंटिफाइड उसके साथ साथ स्वीटनर्स जैसे ब्लैडर का कैंसर हो सकता है लिवर के लिए कुछ भी हाई आर्टिफिशियल डाइट आर्टिफिशियल ऐसे करके जो एनालॉग्स मिलते हैं और सब मिलावट करके लिवर डैमेज करते किडनी डैमेज करते इंटेस्टाइन डैमेज करते विटामिन डिफिशिएंसी एंड माइक्रो एलिमेंट्स एंड मिनरल डिफिशिएंसी हो सकता है सो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट बिकॉज अभी एलिमेंट आइडेंटिफाई नहीं हुआ जो हम बोल सकते दैट पर्टिकुलर इज कार्सिनोजेनिक बट many of these minerals are carcinogenic डॉक्टर अनुराग आपके हिसाब से क्या कुछ चीज़ें हैं क्या सजेशन आपका रहेगा लोगों के लिए तो है ही और लेकिन साथ साथ मैं चाहता हूं कि जो विभाग हैं जो खाद्य सुरक्षा विभाग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों से निपटने की उनको आप क्या कुछ सजेशन देंगे क्योंकि कोशिश कर रहे हैं हम देखते हैं कि विभाग कार्रवाई करता है विभाग कई बार अभी आज ही 800 किलो नकली पनीर पकड़ लिया लेकिन उससे बात बनती नहीं है क्योंकि बहुत पूरा एक मार्केट में एक जाल बन गया है पूरा सर तो आपकी क्या सजेशन डिपार्टमेंट्स को भी रहेंगे मेरा सर थोड़ा मानना ये है कि जो रेगुलेशन गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर इम्पोर्टेंट बट इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर पा रहे हैं जैसे हमारा तंत्र जिस तरह काम करता है सब लोग जानते हैं तो मेरे हिसाब से जब तक किसी चीज में पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता कोई भी मास मूवमेंट नहीं बनता है तब तक उसकी सक्सेस नहीं हो सकती तो जो भी बात इस चीज को लेकर है कि ये रेगुलेशन है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो रेगुलेशन प्रैक्टिकल है कि नहीं है उसको पब्लिक की कसौटी पे भी खरा उत्तर देना चाहिए और पब्लिक को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर इस तरह का होता है तो कई बार ये चीजें होती हैं कि जिसे विसिल ब्लोअर कहते हैं कि कौन बताएगा कि वहाँ गलत हो रहा है अगर पब्लिक उसमें इन्वॉल्व है तो वो पॉइंट आउट करना इजी हो जाता है वरना जिस तरह का हमारा तंत्र है उसमें कई जगह ऐसी डेफिशिएंसी है कि रेगुलेशन ठीक होने के बावजूद वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ इस तरह जिसमें स्टेक होल्डर पब्लिक के भी इस तरह का कुछ कमेटी हो बोर्ड हो कि कहीं भी कुछ हो रहा है तो रैंडमली कोई चेक करने तो सारे किस्म के लोग हो
सिर्फ वही लोग ना हो गवर्नमेंट के, तो उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमें खुद अपने आप गलत तरीकों को यूज करने से बचना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। एक आजकल मैं फिर वही बोल रहा हूँ, हर चीज में दिखावा इतना ज्यादा हो गया है कि बहुत ज्यादा हर चीज होने वाली बात होती जा रही है। इट इज बैड। उसके हिसाब से अपने बिहेवियर में हमें चेंज लाना चाहिए। ठीक है क्या पता जी, बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर अनुराग। और इस बीच डॉक्टर ऋचा वशिष्ठ जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूर्व मेंबर हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, FCI के। ऋचा जी, बहुत स्वागत है आपका। अपनी स्क्रीन पर मैं आपको हालांकि देख नहीं पा रहा हूँ पीछे से, ठीक है। लेकिन ऋचा मैम, विषय आपके संज्ञान में है और हमारे साथ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उससे पहले आप जवाब दें, डॉक्टर अनीता रमेश, कैंसर विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, और डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जी, चेयरमैन है सिद्ध हॉस्पिटल के, वो भी इस पैनल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋचा वशिष्ठ जी भी हमारे साथ हैं। मैम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर ऑफकोर्स बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि किस तरीके से देश के लोग एक ट्रस्टेड खाना खा सकें, उनके बॉडी के अंदर अच्छा खाना जा सके। लेकिन बीते कुछ सालों में, इनफैक्ट कहें कि 1-1.5 दशक में तो खास तौर पर हमने देखा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जैसा कि डॉक्टर अनुराग जी बोल रहे थे और अनीता जी भी थी लाइन पे, मैंने सुनी उनकी सब बातें। तो ये बातें तो हैं और हमें खुद बंद करना पड़ेगा मार्केट की चीज़ों का। आप जैसे बता रहे पनीर 800 किलो शायद पनीर पकड़ी गई है, तो उसमें क्या है ना कि हम अगर मार्केट से चीज़ें लेंगे कि चीज़ें बदल गई हैं, आप खाने का, रहने का, आजकल सब कुछ ढर्रा बदल गया है परिवार का। हमारे खाने का, सोने का, जगने का सब समय एकदम जो होना चाहिए था नियम, वो नियम खराब हो चुका है। अब उसके साथ साथ अगर हमें फूड जो हम खाना खा रहे हैं वो भी हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में जाके वो बहुत सारी बीमारियां पैदा करेगा और उसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इस तरह की चीजें। और जो बच्चे आप देख लेंगे 15 साल के, 20 साल के, 30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो यही सब कारण है। तो हमें मार्केट से, हम जब तक चीजें नहीं हटाएंगे, हम उस पर आवाज नहीं उठाएंगे, तो मार्केट में तो लोग बेचने के लिए है ही है, पैसा कमाने के लिए उल्टा सीधा दे देंगे, आप ले आएंगे घर पे बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ खाना खाएं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप देख के परख के बाजार से सामान लेकर आएं। और नहीं, अगर आपके पास समय है देखने परखने का, तो आप घर की चीजों से अपना खाने का है, ऑर्गेनिक चीजें हैं। आजकल गमले में सब्जियां लगा दे रहे हैं लोग, गमले में सब्जियां लगा के अपने घर में सब बनाते हैं खाना। तो मार्केट से चीजें उठाने, अगर हम नहीं उठाएंगे तो मार्केट में चीजें नहीं होंगी। पहले होता था कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट फूड इंस्पेक्टर होते थे हमारे, मैं मेंबर थी जब, तो हम लोग सब टेस्ट करते थे जाके, इवन रेस्टोरेंट हो, बड़ा हो, होटल्स हो, हम लोग चेक करते थे जाके कि खाना लोगों को नुकसान दे नहीं। तो इस तरह की चेकिंग भी हमारी चलती रहती, मैंने खुद किया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें मार्केट में होती रहेंगी जब तक हम अवेयर नहीं होंगे। तो पब्लिक, हमें बाजार में लोग ऐसे देते रहेंगे और हम ला के घर में खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से मानना यह है कि हमें चीजों को कंट्रोल रखना चाहिए, बाजार में चीजों को अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। घर में अगर हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो घर में ज्यादा चीजें घर पे आप बनाएं अपना, तो कि शुद्ध रहेगा आपका। बाहर डॉक्टर अनीता, इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो फूड सिक्योरिटी के विभाग हैं, उनकी भी बड़ी लापरवाही इस बीच सामने आती है उस तरीके से, या फिर उनके पास संसाधनों की कमी है? क्योंकि आपका अनुभव रहा है इस तरह के डिपार्टमेंट्स में काम करने का, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास संसाधनों की कमी है मिलावटखोरी के इस पूरे नेटवर्क को क्रैक करने में, या फिर इच्छा शक्ति की कमी है, या क्या समस्या है? डॉक्टर ऋचा वशिष्ठ जी से पूछ रहा हूँ मैं। जी, अच्छा, क्या कह रहे हैं? मैं सोची अनीता जी सुनाई दिया मुझे। जी बताइए। हाँ, नहीं, वो देखिए लापरवाही तो है, हर तरह से लापरवाही है। पहले था, टेस्ट करते थे हम लोग, फूड सेफ्टी कैसे होनी चाहिए, सारी चीजें हैं। तो वो उस तरह की चीजें हैं बाजार में, तभी तो बाजार में लोग भेज रहे हैं, नकली चीजें बेच रहे हैं, ताकि हमारी तरफ से भी लापरवाही हो रही है। तो हमें क्या है ना, हमें आवाज उठानी पड़ेगी इसके लिए, और आवाज उठा भी रहे हैं, लेकिन कहीं जगह नहीं पहुंच पा रहे, तो इस तरह की चीजें हो रही है बाजार में, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि और अब इसके लिए हमें जो कस्टमर है हमारे, उनको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जगह से सामान ना लेकर आए अगर स्वस्थ रहना है उनको। तो ठीक है,
बहुत शुक्रिया ऋचा जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनीता रमेश आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने एक्सपर्ट कमेंट्स रखी। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका NDTV राजस्थान पर आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे थे। मिलावटखोरी का खेल जारी है, आप लोग को बहुत आवश्यकता है कि आप लोग अपना ध्यान रखें। खासतौर पर बाजार से सामान खरीदते वक्त आपको और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। शासन में मौजूद विभाग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सेल्फ प्रोटेक्शन मस्ट है, यानी कि खुद आपको और सतर्क रह करके चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, आपकी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात करते हैं NDTV राजस्थान पर सबसे बड़े मुद्दे में। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।